गुड मॉर्निंग। ये सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्र स्वयं की अवधारणा में आपका स्वागत है। आज हम बीएस सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे सामूहिक संप्रेषण के बारे में। तो सामूहिक संप्रेषण क्या है? इससे पहले हमने व्यक्तिगत संप्रेषण के बारे में पढ़ा था, तो जिसके अंतर्गत शिक्षक एक छात्र से मिलजुल एक छात्र के साथ में व्यक्तिगत रूप से संप्रेषण करके उनको शिक्षा देता है। तब सामूहिक संप्रेषण का अर्थ ये है कि सामान्य कक्षा शिक्षण से अर्थात शिक्षक है छात्रों के शिक्षक द्वारा संप्रेषण के द्वारा कक्षा के सभी छात्रों को सामूहिक शिक्षा देना सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामूहिक संप्रेषण का अर्थ किससे है? कक्षा कक्ष के शिक्षण से है, और जिसके अंतर्गत अध्यापक है वो संप्रेषण के द्वारा कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा है वो देता है, अर्थात इसे हम सामूहिक संप्रेषण भी कहते हैं। अब यह सामूहिक संप्रेषण के अर्थ के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। अब ये कुछ सामूहिक संप्रेषण के गुणों के संबंध में विशिष्ट जानकारी वो इस प्रकार से है। सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत पहला गुण है ये क्या है? सरल और सरस होने के साथ साथ व्यवहारिकता से पूर्ण है। सामूहिक संप्रेषण क्या है? एक तो सरल है, दूसरा सरस है। तो सरल और सरस होने के साथ में ये व्यवहारिकता से भी परिपूर्ण है, क्योंकि सामूहिक संप्रेषण के द्वारा शिक्षक को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उल्टा व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक को एक एक छात्र से रूबरू होना पड़ता था, लेकिन सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक के लिए ये सरल और उसके साथ में ये व्यवहारिकता को लिए हुए होने के कारण काफी महत्वपूर्ण संप्रेषण होता है। इसका ये पहला गुण था। अब दूसरा है छात्रों में अच्छे गुणों का विकास। सामूहिक संप्रेषण के द्वारा छात्रों में अच्छे गुणों का विकास किया जाता है, क्योंकि सामूहिक संप्रेषण के द्वारा छात्रों में सहयोग, प्रेम, करुणा आदि के भावों का विकास किया जाता है। क्योंकि सामूहिक संप्रेषण के दौरान छात्र सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, जिसके कारण उनके अंतर्गत आत्मग्लानि का भाव है वो प्रस्तुत होता है। इस प्रकार से छात्रों के अंदर सहयोग व परस्पर सहयोग की भावना का विकसित होता है। इस प्रकार से छात्रों के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, जैसे नैतिकता से संबंधित अच्छे नागरिक बनते हैं आदि गुणों का विकास है वो किस संप्रेषण के माध्यम से होता है? सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से होता है। तो नेक्स्ट है तीसरा है छात्रों में तर्क, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। सामूहिक संप्रेषण के द्वारा अध्यापक जब कक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाता है तो छात्रों के अंदर क्या होता है? किसी भी तथ्य पर तर्क करने की, उसके ऊपर विचार कल्पना करने की और उसके ऊपर चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है, और छात्र किसी भी शिक्षण के दौरान आने वाली समस्या को अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से आसानी से सुलझा सकते हैं और वे किसी भी तथ्य पर आसानी से सोच सकते हैं, उनकी कल्पना, उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से आदि सभी शक्तियों का विकास है वो किसके माध्यम से होता है? सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से होता है। फिर चौथा है नेतृत्व के गुणों का विकास। सामूहिक संप्रेषण के द्वारा शिक्षक द्वारा जब छात्रों को विभिन्न रूप से एक साथ पढ़ाया जाता है तो छात्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से शिक्षक के भांति उनके अंतर्गत लीडरशिप करने के गुणों का विकास होता है, और हर छात्र में वो नेतृत्व करने के सक्षम हो जाता है। तो छात्रों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास किसके द्वारा किया जाता है? सामूहिक संप्रेषण के द्वारा भी किया जाता है, ताकि वह हर आने वाली समस्या को नेतृत्व के साथ में अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक हैंडल कर सके, उनका संचालन कर सके। नेतृत्व संबंधी गुणों का विकास भी सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से होता है। फिर छात्रों में क्रियाशीलता का विकास। सामूहिक संप्रेषण के द्वारा छात्रों में क्रियाशीलता का विकास होता है। एक बार अध्यापक कक्षा के सभी बच्चों को सामूहिक रूप से अध्ययन करवाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे भी एकाग्रचित्त होकर अध्यापक की बातों को सुनते हैं। इस प्रकार से सामूहिक संप्रेषण के द्वारा छात्रों में क्रियाशीलता का विकास होता है। एक और छात्र सभी बच्चों को सामूहिक रूप से प्रश्न पूछता है तो छात्र है क्रियाशील और एक्टिव रहकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है आसानी से देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से छात्रों के अंदर क्रियाशीलता के गुणों का भी विकास है वो किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सामूहिक संप्रेषण की विधि है। इस विधि के द्वारा हम इतिहास से संबंधित जानकारी वह छात्रों को दे सकते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी देनी है तो हम इस सामूहिक संप्रेषण की विधि के माध्यम से आसानी से
कक्षा में बैठे हुए समस्त छात्रों को व्याख्यान के रूप में दे सकते हैं और छात्रों को आसानी से जानकारी को प्राप्त करते हैं। ये भूगोल शिक्षण के दौरान हम विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित जानकारी है वो ग्लोब या मैप के माध्यम से कक्षा के अंतर्गत सामूहिक रूप से दे सकते हैं। उसके अलावा संगीत कला का भी हम ज्ञान है वो सामूहिक रूप से दे सकते हैं। जैसे अध्यापक है वो संगीत से संबंधित विभिन्न प्रकार की कविता है, विभिन्न प्रकार के गीत हैं वो गाएगा, साथ में बच्चे भी सामूहिक रूप से उसका उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से यह सामूहिक संप्रेषण है, ये इतिहास, भूगोल और संगीत कला है तो काफी उपयोगी सिद्ध होता है। फिर नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सामूहिक संप्रेषण के द्वारा सीखने की सर्वप्रथम क्या होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको मूल रूप से काफी बढ़ावा मिलता है जिससे छात्र अत्यधिक मात्रा में सीखने को पसंद करते हैं और छात्र अत्यधिक मात्रा में जिज्ञासु हो जाते हैं और सामूहिक रूप से सीखने की भावना को काफी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामूहिक संप्रेषण की प्रक्रिया के द्वारा सीखने की गति को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान प्रदान करने हेतु सामूहिक संप्रेषण विधि है। इस विधि के माध्यम से अध्यापक है वो कक्षा के समस्त छात्रों को सामूहिक रूप से नवीन ज्ञान देने में काफी अपने महत्वपूर्ण रुचि को निभा पाता है और छात्रों को पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की ओर अग्रसर रहता है। इस प्रकार से हम छात्रों को नवीन ज्ञान देने हेतु ये विधि है ये काफी उपयोगी विधि है। इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हमने सामूहिक संप्रेषण के बारे में पढ़ा और उसके गुणों के बारे में पढ़ा। तो सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, कक्षा का शिक्षण से उसका अर्थ है अर्थात अध्यापक पहले व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत एक छात्र से होता था, लेकिन अब सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत सभी छात्र कक्षा के सभी छात्रों से को एक साथ सामूहिक रूप से शिक्षा देता है। फिर इसके विभिन्न प्रकार के गुण थे, जैसे ये सरल होने के साथ व्यवहारिक थे, छात्रों में अच्छे गुणों का विकास करता है, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास करता है, नेतृत्व की क्षमता को विकसित करता है। इसके अलावा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा इतिहास, भूगोल और संगीत कला है तो काफी उपयोगी संप्रेषण है ये। इसके अलावा नेक्स्ट सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला संप्रेषण है और नवीन ज्ञान को प्रदान करने हैं तो ये काफी सहायक संप्रेषण है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।